तो ये कहानी दो ऐसे लोगों की है जिन्हें 50 दिन तक एक रूम में रहना था और अगर वो उस रूम में 50 दिन बिता लेते तो उन्हें $5 मिलियन का कैश प्राइज मिल जाता। तो आइए देखते हैं इस मजेदार कहानी को और जानते हैं कि उन दोनों के बीच क्या क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एलिस और टॉम नाम के दो लोगों को देखते हैं। वो दोनों काफी समय से रिलेशन में थे और उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि 1 साल बाद वो शादी भी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें एक अजीब तरह के गेम के बारे में पता चला जिसमें अगर वो जीत जाते तो उन्हें $5 मिलियन मिल सकते थे। ये जानकर वो दोनों उस गेम को खेलने के लिए रेडी हो गए थे, जहां हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े रूम में आए और अब उन्हें अपने 50 दिन बस इसी रूम में बिताने थे। उन्हें वहां से बाहर जाने की कोई भी परमिशन नहीं होती। साथ ही वो पूरा रूम बहुत ही हाई टेक रहता है। टॉम तो बहुत खुश हो गया और कहता है कि 50 दिन इस रूम में बिताना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। एलिस भी बताती है कि मैं आराम से इन 50 दिन मजे कर सकती हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे जाके उनके साथ क्या होने वाला है। पहले दिन तो वो खुशी से इधर उधर भागने लगे, पर तभी रूल्स के बारे में बताया गया कि अगर उन दोनों में से कोई भी एक बाहर चले जाएगा तो दूसरे वाले को $5 मिलियन के बजाय बस $2 मिलियन ही मिलेंगे। ये सब सुनकर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि वो इतने आसानी से यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे और इस रूम में रहना उनके लिए बहुत आसान लग रहा था। उसके बाद टॉम कहता है कि अगर हमने सारे पैसे जीत लिए तो हम बड़े ही धूमधाम से अपनी शादी करेंगे और जितने पैसे बचेंगे उन्हें हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखेंगे। थोड़ी देर बाद वहां एक वॉइस मैसेज आया जिसमें सभी रूल्स के बारे में दोबारा से बताया जाता है और साथ ही उन्हें खाने के लिए हर रोज बस एक बॉटल में ड्रिंक ही मिलने वाली थी, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स थे जो कि बॉडी को चाहिए रहते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और सुबह से शाम हो जाती है। फिर से वहां एक वॉइस मैसेज आया जिसमें कि उन्हें सोने के लिए कहा जा रहा था। ये सुनकर दोनों ही सोने के लिए चले गए। अगले दिन भी उनके साथ यही रूटीन फॉलो होता है, जहां टॉम को थोड़ी बोरियत आने लगती है। वो एलिस के करीब आते हुए पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए बढ़ता है, मगर एलिस उसे रोक देती है और कहती है कि हम इतने जल्दी मजदूरी नहीं कर सकते। साथ ही वो बताती है कि तुम्हें खुद को कंट्रोल रखना होगा, वरना यहाँ रहकर तुम बहुत सारे गलत कदम उठा सकते हो। टॉम भी उसकी सारी बातें समझ गया, जिसके बाद एलिस फ्रेश होने के लिए चली गई, जहाँ वो खुद से बातें करती है कि वो इस गेम को जीत के ही रहेगी। कुछ देर बाद वापस से शाम हो जाती है और उनके सोने का समय भी हो गया। अगले दिन जैसे ही उनकी आंखें खुली तो कहीं ना कहीं टॉम अपने डेली बोरिंग दिन को फॉलो करते हुए थक गया था। वो एलिस से कहता है कि ये चैलेंज इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ रहकर मुझे घुटन सी हो रही है। पर एलिस उसे दिलासा देने लगी कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। वो बार बार उसे पैसों का लालच देती है, जिससे कि टॉम के अंदर एक अलग ही जोश आने लगा और वो कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इस गेम को पूरा करके ही रहूंगा। फिर वापस से समय बीतता गया और दोनों को वहाँ रहे 10 दिन बीत जाते। वो अपने टाइम पास के लिए एक दूसरे के साथ डांस और कई सारे गेम्स खेलते हैं ताकि उनका मन इसी रूम में लगा रहे और वो किसी भी चीज से बोर ना हो। पर हर दिन एक दूसरे की शक्ल और एक ही खाना खाकर वो पूरी तरह से पक चुके थे। उन्हें बस आजादी चाहिए थी, मगर पैसों के लिए वो इस हालत में भी रहने को अभी भी तैयार रहते हैं। एलिस हमेशा बाथरूम में जाकर अपनी शक्ल देखती है और सोचती है कि जिस दिन वो पैसे जीत जाएंगे उसके बाद उनकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर दिन गुजरते गए और उन्हें वहां रहे पूरे 30 दिन बीत जाते हैं। वो अब काफी परेशान हो गए थे, लेकिन अचानक से टॉम को वहां एक कीड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि इतने 1 महीने बाद उसने किसी इंसेक्ट को देखा था। वो उसे खाने को अपनी ड्रिंक देने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो टॉम सोचता है कि उसे उस कीड़े को बाहर फेंकना चाहिए ताकि वो इस रूम से निकलकर आजाद हो सके। लेकिन इस चीज के लिए एलिस उसे मना करती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने कीड़े को बाहर फेंकने की कोशिश की तो उन दोनों में से कोई इस रूम से बाहर चला जाएगा, जिसके कारण उन्हें $5 मिलियन के बजाय बस $2 मिलियन ही मिलेंगे। इसी चीज की वजह से दोनों की वहां पे लड़ाई होने लगती है, पर किसी तरह वो खुद को संभालते हुए बस एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि उन्हें यहाँ पैसे जीत कर ही वापस जाना है। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन टॉम बहुत ज्यादा बोर हो गया था। वो कहता है कि मुझे यहाँ अपना मन किसी काम में लगाना होगा।
इसलिए वो एक बटन दबाता है जिससे कि वहां एक कलर पेंसिल आ गई और उसकी वजह से उनके विनर अमाउंट में से थोड़े बहुत पैसे कट जाते हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वो जो चाहे मंगवा सकते हैं, लेकिन बदले में उनका विनर प्राइस भी कम होते जाएगा। इस चीज के लिए एलिस उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो भी जानती थी कि यहाँ रहकर टॉम काफी बोर हो गया है, तो टाइम पास करने के लिए उसे कुछ चाहिए होगा। भले ही उनके थोड़े बहुत पैसे कट गए थे, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉम उस कलर पेंसिल से दीवार में ड्राइंग करना शुरू करता है, जिससे कि उसे थोड़ा बहुत मजा आया और वो एंजॉय करते हुए खुद के मन को किसी काम में लगाता है। मगर अगले दिन जब दोनों सोकर उठते हैं तो जैसे ही एलिस फ्रेश होने के लिए गई तो वो चिल्लाते हुए टॉम को बाथरूम में बुलाती है, जहां वो देखते हैं कि किसी ने शेल्फ पर एक गन रखी हुई है। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आगे जाके उनके साथ ऐसी और भी हरकत हो सकती है। वो गन को देखकर काफी डर भी गए थे, इसलिए वो जल्दी से उसे बेड के नीचे फेंक देते हैं। साथ ही वो एक दूसरे से वादा भी करते हैं कि चाहे कैसे भी हालात आए, वो किसी भी हाल में उस गन का यूज नहीं करेंगे। फिर आज पहली बार वहाँ एक प्रोजेक्टर लगता है जिसमें कि दोनों की ही फैमिली और पुराने दिनों के बारे में दिखाया जाता है कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन इन सारी चीजों का दोनों पे कोई असर नहीं पड़ा। वो जानते थे कि गेम वाले ये सारी हरकत करके उनका ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि वो इस रूम को छोड़कर चले जाएं। फिर दोबारा से दिन बीतते गए। टॉम वहाँ रहकर पूरा पागल सा हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्या करे। वो खाना खाने के बजाय अपनी सारी ड्रिंक गिरा देता है, जिससे कि गुस्से में एलिस उसे डांटने लगी और कहती है कि तुम इस तरह फूड का वेस्टेज नहीं कर सकते क्योंकि हमें लिमिटेड फूड ही मिलता है। मगर टॉम उसकी एक भी बात नहीं सुनता और सीधा एक बटन दबाता है ताकि उसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मिल जाए। मगर इस बार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि अचानक से वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आ गई जिसने कि एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। टॉम उसे देखकर पूरा हैरान रह गया। साथ ही कई दिनों बाद उसने किसी लड़की को देखा था तो उसका मन जोरों से उसकी गुफा में धमाके करने का हुआ, पर इस समय वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। तभी ये सब देखकर एलिस भी शॉक हुई। उसे समझ नहीं आया कि गेम वाले एक लड़की को अंदर कैसे भेज सकते हैं। वो लड़की बस यही कहती रहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ $5 मिलियन जीतने हैं ताकि मैं बाहर जाकर एक अच्छी लाइफ जी सकूं। पर सबसे पहले वो कपड़े मांगती है और कहती है कि मुझे पहनने को कुछ चाहिए, तो टॉम जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर उसे दे देता है, पर उसका मन बार बार उसे बस बिना कपड़ों के देखने का हो रहा था। थोड़ी देर बाद टॉम और एलिस इस बारे में बात करते हैं कि अचानक से ये लड़की यहाँ कैसे आ गई है। उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन में क्या करें। साथ ही उन्हें अपने पैसों को लेकर भी चिंता होने लगती है कि कहीं $5 मिलियन इस लड़की के बीच तो नहीं बंटेंगे। तभी उनके सोने का समय हो जाता है। एलिस तो चुपचाप सोने के लिए चली गई, पर आधी रात के दौरान जब उसकी आंखें खुली तो वो देखती है कि टॉम और वो लड़की साथ में पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। ये देखकर उसे अंदर से बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो टॉम को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी, लेकिन इस समय उन्हें अपनी नींद पूरी करनी थी, तो वो इस बारे में अगले दिन बात करने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट डे एलिस बहुत गुस्से में थी, पर तभी वो देखती है कि वो लड़की इस रूम में नहीं है, जिससे कि टॉम भी समझ गया ये सब उन दोनों को परेशान करने का एक जरिया था। मगर एलिस खुद को शांत नहीं कर पाई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि टॉम मुझे छोड़कर किसी और लड़की की गुफा में धमाके कर रहा है, इसलिए वो बेकाबू होकर टॉम को बहुत तेज का धक्का देती है, जिससे कि उसका सर दीवार से लगा और टॉम को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। एलिस ये सब करके पछता तो रही थी, पर वो कहती है कि तुम्हें शांत रहना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे सर में एक कपड़ा बांधकर तुम्हारे दर्द को कम कर सकती हूँ। ये सुनकर टॉम पूरा हैरान हो गया। वो सोचता है कि कहीं एलिस पागल तो नहीं हो गई, क्योंकि इस समय उसे एक डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। पीछे से एलिस उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, जिसे सुनकर तो टॉम और भी शॉक्ड रह गया, पर वो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देता और सीधा रूम से बाहर चला जाता है। मगर पीछे से एलिस उसे शूट नहीं कर पाती क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करती थी। भले ही अब उसे 5 मिलियन की जगह बस $2 मिलियन मिलेंगे, लेकिन तब भी वो खुश रहती है। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और आखिर में एलिस को वहाँ अकेले रहे 50 दिन बीत जाते हैं। वो सीधा उस रूम से निकलकर टॉम से मिलती है और माफी मांगते हुए कहती है कि जब तुम्हारे सर में चोट लगी थी
थी, तब मैंने तुम्हारा ध्यान रखने के बजाय बस पैसों के बारे में सोचा था, इसलिए मुझे माफ कर देना। टॉम उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सब बातें भुला चुका था। साथ ही वो बताता है कि पैसों के बिना अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तभी हम देखते हैं कि एलिस ने जीते हुए सारे पैसे डोनेट कर दिए थे क्योंकि वो जानती थी कि टॉम के बिना वो उन पैसों का कुछ कर भी नहीं सकती। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।